जी, आज हमारे यहाँ ब्लॉक लोरन के हमारे साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। ये हमारा अक्सर व बेशतर, चूँकि चाहे गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नर रूल लगा है, लेकिन हमारा ये खासा रहा है हमारे गरीबों के कारवां का कि हम अक्सर व बेशतर साथियों में आवाम में जाते हैं। मैं पिछले 7-8 दिन से लगातार साथियों से मिल रहा हूँ। गगड़िया में गया, सावजिया में गया, सलोती में गया, जलास में गया, यहाँ पे डंडाडुइया में हाज़िरी दी। उसके बाद यहाँ भी हम आए हैं। तो एक तो हम मरकज़ी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार करते हैं लोरन के लोग, लोरन ब्लॉक के लोग, कि जो यहाँ पे 2 मेगा ये जो प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं 1947 के बाद, ये पहला मौका है ज़िला पुंछ को 2 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ये जो एक ये जो सोलर प्लांट है और दूसरा गंडोला है, तो उसके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे ये गुजारिश भी करते हैं मरकज़ी सरकार से कि इसके जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए। उसके बाद जो हमारे यहाँ के मसाइल थे उसके ताल्लुक से जानकारी लेनी थी। हमें इंतज़ामिया से बड़ी उम्मीदें हैं। डीसी पुंछ हमारे नौजवान एनर्जेटिक विजनरी का ऑफिसर तशरीफ़ लाए हैं, एसएसपी साहब या विजनरी ऑफिसर हैं, तो उनसे हमें उम्मीदें हैं। और जो बाकी भी ऑफिसरान हैं, बिलखुसूस मैं पीएचई की बात करूँगा, पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, या ये जो पीडीडी है, पीडीडी का शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरह से वो रात दिन आवाम की खिदमत कर रहे हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो या फूड सप्लाई का महकमा, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे ये कहूँगा कि जो डी साहब ने हमें वादा किया है, जो मंडी रोड जो है इसकी बड़ी बुरी हालत है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। या जो रुके पड़े हमारे काम हैं, जो हमारी ये जो नरजबड़ी की सड़क है, यह जो क्याला की सड़क है, उसका हमने टेकअप किया। नदी छूल की सड़क है, जिसको खाकी साहब ने आपको सुनाया भी कि उस वक्त की गवर्नमेंट के ऑफिसर मिनिस्टर चले जाते हैं, लेकिन कागज़ उधर ही रहते हैं, प्रोजेक्ट्स भी उधर ही रहते हैं। हमने इस सब प्रोजेक्ट्स ये मंजूर शुदा हैं सारे, तो उसका काम भी शुरू किया जाए। और उसके ताल्लुक से ये जो मरकज़ी हुकूमत ने ये जो एक स्कीम बनाई थी कि हर घर नल पानी का, हर घर में पानी मिले, तो यहाँ पे खासकर एक्सीएम साहब या खासकर हमारे एडब्ल्यू साहब जो हैं, वो एक बहुत ही मेहनती ऑफिसर, एक जानदार ऑफिसर हैं। उनको मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। जैसे वो हर जगह पे जा रहे हैं, तो उनसे हम कहेंगे कि हर घर में ये नल पहुँचना चाहिए, जो मोदी जी का वादा है, जो मरकज़ी हुकूमत ने ये प्लान मंजूर किया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे PMBY के तलक से जो लोग रह गए हैं, फिलफोर कोशिश की जाए कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। जो मुस्तहक लोग, काफ़ी लोग रह गए हैं। और उसके साथ साथ ये जो हमारा पेंशन के ताल्लुक से मामलात को आसान किया जाए। हमारे बुज़ुर्गों को बार बार धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो मैं आवाम से यही कहना चाहता था कि आप इसके लिए दुआएं करें, चूँकि हमारे पास दुआएं सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ने जो हमें अता की है, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, वाक़यात बदल जाते हैं। हम दुआएं करें कि अल्लाह ताला शहीद अल्ताफ़ बुखारी साहब को क़यादत के लिए कबूल फरमाए, जिन्होंने ये वादा किया है कि बुढ़ापा पेंशन के लिए 1000 के बजाय 5000 रुपये हर पेंशन वाले को माहाना मिलेंगे। उसके बाद जो बेटी की शादी के लिए मैरिज असिस्टेंस है, उसमें उनका वादा है कि शादी से पहले 1 लाख रुपया उनके घर में पहुंचाया जाएगा। वो उनका ये वादा है कि 3 सिलेंडर हर घर को साल में मुफ्त मिला करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के 400 यूनिट्स हर घर को मुफ्त मिलेंगे। तो ये उनका सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब का एक विज़न है गरीबों के लिए, जिसका बरबला इज़हार मैं बार बार कह चुका हूँ कि उनकी क़यादत पे एतमाद जो है वो आज़ाद साहब भी कर चुके हैं, वो ज़ाहिर कर चुके हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब भी कर चुके हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी कर चुके हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी कर चुकी हैं कि क़यादत के काबिल अगर यहाँ इस वक्त कोई जम्मू कश्मीर में है, सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं। मैंने आवाम से ये दरख्वास्त की कि उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह उनको कबूल फरमाए, तो हमारा एक खुशगवार माहौल शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि असम्बली के इलेक्शंस भी हमारे जल्दी होंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पुरुम्मीद हूँ, हमारा जो अदलिया है उस पर पूरी दुनिया में उसका चर्चा है, 2-3 इश्यूज़ को छोड़कर इसका एक नाम रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो वर्डिक्ट आएगा उसमें यही होगा कि हमें स्टेट भी वापस मिले, जिसके लिए बुखारी साहब भी पहले दिन से कोशिश करें। और उसके साथ साथ यहाँ पे असम्बली के इलेक्शंस हों, ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो जाएँ तो अवाम के मसाइल सही मानों में हल हों। तो यही हमारी मीटिंग थी। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने साहिबान का, यहाँ बुला के जो हमारे कायदे पार्टी के, उन्होंने जो मेहनत की, नौजवानों ने जो मेहनत की, उसके लिए उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में हम मंडी में मीटिंग करने जा रहे हैं ब्लॉक की, और ब्लॉक वाइज आगे मीटिंग्स हमारी होंगी, और फिर तरतीब पुंछ में मीटिंग होगी। और हम आवाम को जगाना चाहते हैं और आवाम से कहना चाहते हैं कि गरीबों का कारवां, इस पर अल्लाह के करम का साया है। आप देखें कि आपको एक खादम की ज़रूरत है, तो खादम ने अपना 2 साल में दिखा दिया है कि खिदमत किसको की जाती है, चाहे वो बग्याल दरा हो,
चाहे वो खड़ी करमाड़ा हो, चाहे जलास हो, सलोतरी हो, चाहे खनेतर हो, बहंच हो, सलूनिया हो, सरल हो, शाहपुर का सेक्टर हो, बनबत हो, उसके बाद ये गली पिंडी हो, सलूनिया, उसके बाद ये फतेहपुर का सेक्टर हो, सावजिया गगड़ियाँ हो या लोरन का सेक्टर हो। हमने बिलतरतीब कोई भी गाँव देहात ये नहीं कह सकता है हमने कहीं तासब से काम किया, मोहब्बतों का काम लेकर चले और वो वलवला अंगेज़ काम किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कारवां पे चूँकि अल्लाह अल्लाह के करम का साया है, मैं अवाम व ख़वास को ये दावत देता हूँ कि इस कारवां में शामिल हो जाएँ। यही कारवां जो है पुंछ की तकदीर को बदलने की अहलियत इसलिए रखता है कि इस कारवां पे अल्लाह के करम का साया है।